क्या थ्रेड्स एक ऑल्टरनेटिव है राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए? आजकल बहुत कॉमनली थ्रेड्स यूज़ होते हैं फेशियल रिजुवनेशन में, जिसमें हम फेस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में थ्रेड यूज़ करके लिफ्टिंग अचीव करते हैं। तो क्या थ्रेड एक ऑल्टरनेटिव है कि थ्रेड करा के राइनोप्लास्टी सर्जरी की नीड नहीं है? एंड थ्रेड से क्या सारे आउटकम्स राइनोप्लास्टी सर्जरी के ट्रीट किए जा सकते हैं? इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे, इज़ थ्रेड इज़ अ राइट चॉइस फॉर यू और नॉट? Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon and I'm practicing in Jaipur. Threads एक बहुत commonly यूज़ की जा रही चीज़ है जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में आजकल यूज़ कर रहे हैं। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी बेसिकली इनिशियली फिलर्स के थ्रू की जाती थी। आजकल फिलर्स एंड थ्रेड्स दो एक कॉमन चीज़ें हैं जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में नोज़ में की जाती हैं। बहुत बार होता है पेशेंट कंसल्ट करते हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए एंड दे थिंक कि इतना हम 1 वीक या 10 डेज या 12 डेज वी कैन नॉट टेक दैट मच डाउन टाइम, सर्जरी नहीं करवानी है, तो क्या थ्रेड एक राइट ऑप्शन है आपके लिए? बेसिकली थ्रेड्स राइनोप्लास्टी सर्जरी में बहुत कॉमनली आजकल कर रहे हैं, बट राइनोप्लास्टी जिसमें आपके टिप को एनहांसमेंट चाहिए, आपकी बोनी स्ट्रक्चर को ऑल्ट्रेशन चाहिए, हाउ थ्रेड कैन वर्क इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। डेफिनेटली फिलर्स यूज़ किए जाते हैं राइनोप्लास्टी में। फिलर्स भी बहुत लिमिटेड इंडिकेशन में रिक्वायर्ड है राइनोप्लास्टी में। अगर आपका नेजल हेम है, थोड़ा सा फिलर आगे देके वी कैन कैमोफ्लेज दैट नेजल हम, बट इट इज़ नॉट यू आर क्यूरिंग द कंडीशन। जो आपकी चीज़ें हैं उसको ऑल्टरनेट नहीं कर रहे हैं। उसी तरह थ्रेड्स आजकल टिप, नोज़ की टिप को एनहांस करने के लिए या नोज़ की टिप को डिफाइन करने के लिए थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं। बट थ्रेड से मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिन्होंने थ्रेड लिफ्ट नोज़ के लिए करवाया है एंड दे सी की इनिशियली जो नोज़ फिर भी बेटर लग रहा था इवन आफ्टर थ्रेड्स कराने के बाद। थ्रेड्स आर नॉट द राइट थिंग टू पुट इन द नोज बिकॉज थ्रेड्स कैन इट इज़ अ कोलेजन काइंड ऑफ थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैनॉट पुल योर दिस नोज और द टिप और एनी अदर थिंग। इट कैनॉट डू एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर बोनी स्ट्रक्चर। जो आपका बोन है, आपका बेस है, उसको थ्रेड्स कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ अ कोलेजन थ्रेड, बहुत थिन पार्टिकल्स होते हैं and they doesn't work at all in nose. So these collagen threads basically facial rejuvenation में यूज़ होते हैं, जिसमें लिफ्टिंग अचीव की जाती है फॉर द nasolabial fold, फॉर जॉ लाइन, फॉर brows. बट ये कोलाजन थ्रेड जो नोज़ में यूज़ किए जाते हैं, दे कॉट सच अ बैड स्कारिंग इन द नोज़। आई हैव लिटरली रिमूव दिस थ्रेड व्हेन आई हैव डन राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी करते हुए ये थ्रेड्स निकाले जाते हैं, निकाले गए हैं, और ये बहुत ही गंदी स्कारिंग नोज़ में करते हैं। जो ऑलरेडी एट प्रेजेंट आपकी टिप की डेफिनेशन है वो भी चली जाती है। सो माई सजेशन इज़ नॉट टू अंडरगो एनी अदर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर राइनोप्लास्टी। So my suggestion is always, if you are considering for rhinoplasty, go for the rhinoplasty surgery. Don't undergo these treatment like thread lift for your nose, nasal teeth, because these thread cause bad scarring in the nose. So once we are doing the surgery, so we get difficulty, we get scarring of the skin on the underlying tissue. सब scarred मिलता है उसमें. So अगर आप rhinoplasty के लिए consider कर रहे हो, always go with the surgery. Don't go for these options like thread lift for the nose.